आज हम बात करेंगे बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो आपके चक्षु प्रकाशन की आती है। इस बुक में प्रत्येक टॉपिक को काफी सरल भाषा में आसान तरीके से आपके लिए समाहित किया गया है। इस बुक को आप एक बार लेके पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने आप को मजबूत स्थिति में पाएंगे। किसी भी परीक्षा को अंतिम समय में तैयारी को बहुत बेहतर करने के लिए प्रैक्टिस सेट भी लगाना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप देखेंगे कि बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 की चक्षु प्रकाशन की आपकी प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है, उसको भी आप ऑर्डर करके उसको भी हल कर सकते हैं। ये बुक आपको आसानी से फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, चक्षु प्रकाशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके ऑर्डर कर सकते हैं और इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से भी ऑर्डर करके आप घर बैठे इस बुक को मंगा सकते हैं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जिन भी भाई बहनों का एडमिशन आप देखेंगे बीएड 2024 से 26 वाले सत्र में हुआ है, जेएनसीयू बलिया यानी जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया, जिनका भी एडमिशन बीएड में हुआ है और उनको तीसरे सेमेस्टर का पेपर आगामी दिनों में देना है, तो उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रीवियस वर्ष के पेपर देख लें कि पेपर कैसा आया है, प्रश्न कहां से आपके पूछे जा रहे हैं और तीसरे सेमेस्टर का पैटर्न समझ लिए। हालांकि आप देखेंगे कि अभी आपका पहले सेमेस्टर का एग्जाम खत्म हुआ है और इसका रिजल्ट आप देखेंगे 1 महीने के अंदर ही आपका आ जाएगा, 1 महीने के आसपास में आपका आ जाएगा। और दूसरे सेमेस्टर का आप देखेंगे, ये समझ लीजिए कि जिस प्रकार से आपने पहला सेमेस्टर दिया है उतने ही अंकों का उतने ही पेपर आपके दूसरे सेमेस्टर में भी होते हैं, यानी 2 पेपर आपके 100 अंक के होंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि 2 पेपर आपके 50 अंक के होंगे। तो इसी प्रकार से आपका दूसरा सेमेस्टर निकल जाएगा। तो दूसरे सेमेस्टर में कुछ मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हालांकि क्वेश्चन पेपर मैं इसका भी आपको बता दूंगा। लेकिन तीसरा सेमेस्टर महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है मेरे भाई कि इसमें जाके आप देखेंगे कि आपको एक विषय चूज करना होता है और उसी विषय में आप परीक्षा देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन भाई बहनों का आप देखेंगे कि पहले सेमेस्टर का एग्जाम छूट गया है किसी कारणवश या कुछ विषय की परीक्षा केवल नहीं दे पाए हैं, तो उनके लिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आपका एग्जाम दूसरे सेमेस्टर में नहीं होगा। बहुत सारे भाई बहनों को इसमें कंफ्यूजन है कि जो हमारा पहले सेमेस्टर छूटा है या इसमें एक एग्जाम हमारा छूटा है तो ये दूसरे सेमेस्टर में होगा। तो दूसरे सेमेस्टर में आपका एग्जाम नहीं होगा, ये ओड इवन के थ्रू पे आपका चलता है। तो आपका देखेंगे कि जो पहले सेमेस्टर में आपकी कोई भी परीक्षा छूटेगी तो आपके तीसरे सेमेस्टर के साथ में होगी। और तीसरे सेमेस्टर में आप देखेंगे कि आपका तीसरा सेमेस्टर का पूरा पेपर और पहले सेमेस्टर का जो छूटा है या सारा छूटा है तो वो उस समय आप देते हैं। तो उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद तीसरे सेमेस्टर के लिए आप समझ जाइए, तीसरा सेमेस्टर महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि इसमें आपको एक भाषा चूज करना होता है। भाषा में मैं आपको बता दूं कि भाषा में सबसे पहले आप देखिए हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू, इनमें से कोई आप एक विषय को चूज करेंगे, उसी में आपका एक पेपर आएगा। उम्मीद है मेरी बातें आप समझ रहे होंगे। अगर आप हिंदी चूज करेंगे तो हिंदी से एक पेपर देंगे, अंग्रेजी चूज करेंगे तो अंग्रेजी का देना होगा, उर्दू चूज करेंगे तो उर्दू का देना होगा। इस प्रकार से एक पेपर आप ऐसे चूज करेंगे और एक पेपर जो आपका ग्रेजुएशन में विषय रहा है उसमें से कोई आपको लेना होगा। जैसे अगर आपका जियोग्राफी रहा हो, पॉलिटी रहा हो, जो भी विषय रहा हो उसमें से आप एक लेंगे। और आप देखिए तीसरे सेमेस्टर में केवल आपके 2 ही पेपर होते हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखिए। तीसरा सेमेस्टर में केवल आपका 2 पेपर होता है, एक पेपर आपका 100 नंबर का या तो 2 पेपर मिला के 200 नंबर का। उसके बाद इसमें आप देखेंगे कि 200 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, जिसमें से 100 नंबर का आपका टीचिंग लगता है। आपको किसी मिडिल स्कूल में आपको टीचिंग लेना होता है तो वहां से 100 अंक मिलते हैं, 100 अंक आपका प्रैक्टिकल का, यानी 200 का प्रैक्टिकल और 200 का पेपर। तीसरा सेमेस्टर आपका 400 अंकों का होता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो जिनको भी तीसरा सेमेस्टर का आगे एग्जाम देना है तो आप देख लीजिए, ये पेपर आपका इसी वर्ष आपका हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मैं तीसरे सेमेस्टर के लिए आपका हिंदी टीचिंग से बता रहा हूं। इसमें बीएड तीसरा सेमेस्टर आप देख सकते हैं, परीक्षा 2024 से आपका 25 टीचिंग, हिंदी टीचिंग, ये आपका 100 अंकों का होगा और 2 घंटा इसके लिए भी आपका मिलेगा। मैं ये आपको पहले ही बताया हूं। और तीसरे सेमेस्टर में केवल 2 ही पेपर आपके होते हैं। तो इसमें अति लघु वाला जो प्रश्न है ये आप देखेंगे कि अनिवार्य प्रश्न होता है और 100 शब्दों से कम में ही आपका ये लिखना होता है। तो इसमें आप देखेंगे पहला प्रश्न आपसे पूछा है भाषा की प्रकृति के बारे में आपको बताना है। ये हिंदी का पेपर है, अगर आप हिंदी चूज करेंगे तब आपको ये देना है। और वही अगर आप तीसरे सेमेस्टर में अंग्रेजी चूज कर लेते हैं, उर्दू चूज कर लेते हैं तो आपको अपने भाषा का पेपर देना होगा। उम्मीद है एकदम सरल भाषा में आप समझ गए होंगे कि तीसरा सेमेस्टर में आपका कैसे क्या होता है। उसके बाद एक प्रश्न और देखिए, मातृभाषा का महत्व क्या होता है ये आपको बताना होगा। अगर हिंदी चूज करते हैं तब, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, हिंदी जो भी भाई हमारे चूज करेंगे उनके लिए ये आपका पेपर होगा।
उसके बाद आप देखेंगे तीसरा प्रश्न वाक्य विज्ञान की परिभाषा आपसे पूछेगा। उसके बाद हर्वाट की पंचपदीय प्रणाली के बारे में आपसे पूछेगा। पाठ प्रस्तावना कौशल के घटक पूछेगा। ये सभी प्रश्न आपके अनिवार्य होंगे। ऊपर मैंने आपको दिखाया ये टोटल 5 प्रश्न आपके अनिवार्य होंगे और इसमें से आपके 5 करने होंगे। एक प्रश्न आपका 4 नंबर का होगा तो 20 नंबर आपके यहां से क्लियर होंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपका खंड ब में लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न आपके 200 शब्दों से कम में लिखना होगा। इसमें आपके 8 प्रश्न दिए रहेंगे जिसमें से कोई आपको 5 करना होगा। जो आपको समझ में आए वही आप 5 करिए। तो इसमें आप देख लीजिए आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है। तो इसमें आप देखेंगे कि ध्वनि विज्ञान के अंग आपको बताना है। दूसरा आप देखेंगे अनुशीलन प्रश्न कौशल के घटक के बारे में आपको लिखना है। सूक्ष्म शिक्षण की अवस्थाओं के बारे में आपको लिखना है। लेखन कौशल के उद्देश्य के बारे में आपको लिखना है। उसके बाद ऐसे आगे बढ़ेंगे तो इसमें और देखेंगे हिंदी शिक्षण में सूचना एवं संचार तकनीकी की भूमिका के बारे में आपको लिखना है। रचना शिक्षण के उद्देश्य से आपको लिखना है। हिंदी शिक्षण में उपचारात्मक आपके शिक्षण के बारे में आपको लिखना होगा। उसके बाद हिंदी शिक्षण में भाषा प्रयोगशाला का उद्देश्यात्मक आपको लिखना होगा। तो ये 8 प्रश्न इसमें दिए हैं जिसमें से कोई आपको 5 करना होगा। जो आपको समझ में आए वही 5 करिए। और यहाँ पे भी आप देख लीजिए यहाँ पे एक प्रश्न के लिए आपको 8 नंबर मिलेगा। तो 5 प्रश्न करेंगे तो 40 नंबर यहां से हो जाएगा, 20 नंबर ऊपर 60 नंबर आपका हो जाता है। उसके बाद विस्तृत में 4 प्रश्न दिए रहेंगे जिसमें से आपको 2 करना होगा। एक प्रश्न आपका 20 नंबर का होगा। ये आप देख सकते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और ये 500 शब्दों से कम में आपका रहना चाहिए। इसका भी विशेष आप ध्यान रखिएगा। तो तीसरा प्रश्न इसमें विस्तृत में आप देख लीजिए कि वाक्य संरचना का अर्थ बताइए। वाक्य का अध्ययन कितने प्रकार से किया जाता है इसका उल्लेख कीजिए। ये आपको आ रहा है तो ये करिएगा, वरना आपका चौथा में एक और दिया है। ये तीसरा और चौथा में से कोई आपको एक करना होगा। तो इसमें आप देखेंगे शिक्षण कौशल को परिभाषित कीजिए। उचित उदाहरणों से हिंदी पद्य शिक्षण में उद्दीपक परिवर्तन कौशल की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो ये तीसरा और चौथा में से जो आपको समझ में आ रहा है वही करिए। एक प्रश्न इसमें से करना है। उसके बाद इकाई आप आगे पहुंचेंगे तो ये जो आपका 5वां और 6ठा दिया है तो इसमें से कोई आपको एक करना है। तो यहां से आपके 2 प्रश्न हो जाएंगे। एक प्रश्न 20 नंबर का आपका होगा। तो मैं सुमन हूं शीर्षक एक पद्य कविता हेड पाठ्य योजना आपको बनाना है। इसका आपको एक हेड पाठ्य योजना आपको बनाना है। अगर ये आपको समझ में आ रहा है, पाठ्य योजना बनाना आ रहा है तो आप करिए, नहीं आ रहा है तो इसको देख लीजिए। मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? हिंदी शिक्षण में अच्छे मूल्यांकन की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो ये 5वां और 6ठा में से कोई एक प्रश्न करना होगा। तो 2 यहां से करेंगे तो 20 नंबर एक प्रश्न के लिए, तो 40 नंबर यहां से और 60 नंबर ऊपर मैं आपको बताया तो 100 नंबर इस प्रकार से आपका हो जाता है। तो तीसरा सेमेस्टर का यही सार है। तीसरा सेमेस्टर में आप देख लीजिए इसी प्रकार से आपका होगा। तीसरा सेमेस्टर में केवल आपका 2 ही पेपर होता है। इस बात का भी आप ध्यान रखिए, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं। और जिन भी भाई बहनों का पहले सेमेस्टर का टोटल पेपर एग्जाम सेमेस्टर ही छूट गया है तो उनका ये वाला पेपर तीसरे सेमेस्टर में जाके होगा। दूसरा सेमेस्टर आप स्मूथ तरीके से दीजिए, केवल दूसरा ही। और तीसरा में जब आप पहुंचेंगे तो तीसरे के साथ साथ पहला का सारा पेपर जो छूटा है आपका देना होगा। उम्मीद है आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। और जो ये आपका तीसरे सेमेस्टर का पेपर होता है इसमें केवल 2 होता है, मैंने आपको बता दिया। एक आपको भाषा चूज करना होगा जिसमें हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी में से कोई आप एक चूज कर सकते हैं। तो उसमें आपको परीक्षा देनी होगी। और एक आपका जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहेगा, हिस्ट्री रहे, जियोग्राफी रहे, अन्य जो भी विषय रहे, उसमें से आप एक देंगे। तो इस प्रकार से 2 आपकी परीक्षाएं तीसरे सेमेस्टर में होगी। तो हिंदी टीचिंग के लिए मैंने आपको ये तीसरे सेमेस्टर का पेपर दिखा दिया जो आपका इसी बार आया है। इस बार आप देखेंगे तीसरे सेमेस्टर का पेपर हो गया है, तो इस बार का है। और उसके बाद मैं जियोग्राफी, जी हाँ, जियोग्राफी से जो भी हमारे भाई देंगे तीसरे सेमेस्टर में परीक्षा, जियोग्राफी उनका ग्रेजुएशन में रहा है, उनके लिए भी मैं पेपर इसके बाद अपलोड कर दूंगा, उसको देख लीजिएगा। और तीसरे सेमेस्टर में हिंदी जियोग्राफी अगर आपका है तो वहां से आप मिला लीजिएगा। इसी प्रकार के प्रश्न आपके आते हैं। आपके सारे डाउट तीसरे सेमेस्टर को लेके क्लियर हो गए होंगे कि किस प्रकार से आपका क्या होता है। जिसमें 2 पेपर होते हैं, 200 नंबर के, 100 नंबर का आपका एक होगा। तो 200 नंबर आपके हो जाएंगे 2 पेपर। और उसके बाद 200 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है जिसमें से 100 नंबर का आपका टीचिंग होता है और 100 नंबर आपका प्रैक्टिकल के तौर पे मिलता है, जिसके लिए आपको फाइल और वाइवा के तौर पे आपको ये दिया जाता है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो जो भी सेमेस्टर से आपको जानकारी चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो आप कमेंट करिएगा। प्रत्येक सेमेस्टर की जानकारी मैं आपको अच्छे से दे दूंगा और उसके प्रीवियस वर्ष के प्रश्न पत्र भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो फिर मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।